हेलो एवरीवन, वेलकम टू करमत एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से करमत एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। तो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि इस प्रॉब्लम को क्विकली कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब बहुत जल्दी जवाब देना है, क्या क्या तरीके हम लगा सकते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो सारे तरीके मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए सिखा रहा हूँ। तो किसी भी तरीके का डाउट्स हो तो डाउट्स ऑन डिमांड आप सर्च करके आप यूट्यूब पर करमत एजुकेशन में डाउट्स ऑन डिमांड के सेक्शन में क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए, सामने है प्रॉब्लम। क्या कहता है? 1200 बॉयज एंड 650 गर्ल्स appeared in examination. 1200 boys and 650 girls appeared in examination. If 70% of boys and 40% of girls failed, find the approximate percentage of passed students. तो बच्चों, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज का बेसिक अप्रोच लगाकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कहने का मतलब 1200 बॉयज का 70% जो बॉयज है वो फेल हुआ। वो क्या हुआ? फेल हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्वेश्चन को जल्दी बनाना है, इजीली आपको सॉल्व करना है, तो क्या अप्रोच लगाएंगे? तो आप कहेंगे कि 70% जो बॉयज है वो फेल है, राइट, और 40% गर्ल्स भी फेल है। इट मीन 70% अगर बॉयज फेल है तो मैं बात करूं तो 30% क्या होंगे? बॉयज पास होंगे। और गर्ल्स अगर 40% क्या है फेल हो रही है तो 60% पास होंगी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोच ऑफ परसेंटेज 1200 का 30% अगर आप निकालेंगे तो 360 स्टूडेंट बॉयज आएंगे जो पास हो रहे एग्जाम में, राइट। आई बात समझ। और अगर हम 650 का 60% निकालते हैं तो सिंपल सी बात है, कितना मिलेगा? 6 25 30, 6 6 36 और 36 में 3 दौड़ेंगे तो 39, 395 गर्ल्स। कहने का मतलब जो गर्ल्स है वो 395 पास हो रही है और जो बॉयज है वो 360 है। तो टोटल कितने स्टूडेंट बनेंगे अगर मैं बात करूं तो ऐड करने के बाद दैट इज 5 एंड 9 एंड 6 की बात करें तो 9 6 15, 3 3 6 1 7 755 स्टूडेंट क्या हो रहे हैं अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स को लेकर तो पास हो रहे। डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 650 तो 12 6 1850, 1850 इंटू 100। तो पासिंग परसेंटेज ये हम इजीली दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर सिंपल आपको लग रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है तो 18 और 75 का रिलेशन चेक करिए। 18 4 72 मतलब 4 टाइम्स अक्रॉस जा रहा है। 40% के आसपास का डाटा 40% से थोड़ा ऊपर जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी के सही होने का फुल चांस है, दैट इज 41%। तो एक तरीका ये है कि आप बेसिक अप्रोच लगा क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि आप उससे क्वेश्चन बिल्कुल कम से कम टाइम में विदाउट एनी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि आप ये तरीका एग्जाम में डेफिनेटली लगाओ। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा तरीका लगाया जाए कि पेपर में जल्दी क्वेश्चन बने। तो एक एलिगेशन मेथड है। आपको ये भी पता होगा कि बॉयज और गर्ल्स को मिक्स कर दे तो स्टूडेंट का मिक्सचर तैयार हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिक्सचर का भी है। मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बॉयज गर्ल्स का मिक्सचर स्टूडेंट है, राइट। तो बॉयज और गर्ल्स में रेशियो क्या, अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो 1200 का 650 से क्या रेशियो है, बहुत ही आराम से आप बता सकते हो कि अगर इसको मैं 5 से सिंप्लीफाई करूं तो 24 रेशियो 13, 24 रेशियो 13 आ रहा है। मतलब जस्ट अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो डबल है रिलेशन, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं 70% क्या है, बॉयज क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो बॉयज का 70% फेल हो रहा है तो बॉयज का 30% क्या होगा? पास हो जाएगा। गर्ल्स का 40% अगर फेल हो रहा है तो यहाँ पर 60% गर्ल्स पास हो जाएंगी। अब ध्यान से देखना है कि ऑप्शंस कौन सा सेटिस्फाई होगा, है ना। तो बीच वाला डाटा 30 और 60 के बीच में आना चाहिए। तो 30 वाला तो आंसर हो नहीं सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो नहीं सकता। ये दोनों चीजें ऐसे ही फिनिश कर दिया मैंने। अब बात बी और सी में जा रही है कि इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए पहले हम बी को कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज 41 यहाँ रखेंगे तो ये लगभग कितना माइनस में देगा? तो लगभग आप देखोगे तो 19 का माइनस है और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आई थिंक 11 है ना। तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितने का है? दैट इज 20, दैट इज 21 नहीं 90, दैट इज 19 डिफरेंस है। तो ये जो रिलेशन दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली डबल के पास, क्योंकि 11 का डबल 22 होता है, 11 का डबल 22, तो डबल के ही अप्रोक्स में रिलेशन है। 13 का डबल 26 होता है। तो ये कहानी बिल्कुल उसी तरीके से सेट हो रही है। अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए तो 41 इज राइट आंसर। तो 50 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50 के केस में अगर आप देखो तो 3 60 और यहाँ 50 है ना।
तो 50 की बात करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 और यहाँ पे बात करोगे 20। तो ये उल्टा रिलेशन आ रहा है, 1:2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट अगर बोलता है तो आप अगर यहाँ पे 40 ले लेते ना तो लगभग क्या बात बनती, उसके इसमें यहाँ 20 बनता और यहाँ 10 बनता, तो एग्जैक्टली डबल के आसपास जा रहा है। तो 40 ना होकर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 41 ले सकते हैं और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन पढ़ें और 5 से 6 सेकेंड एक्स्ट्रा और टाइम लेकर प्रॉब्लम को इजीली क्रैक कर पाए। तो ऐसे प्रॉब्लम जो लेक्चर से रिलेटेड हैं, परसेंटेज में इंक्लूडेड हैं, परसेंटेज के ऊपर बेस प्रॉब्लम्स हैं, आप आसानी से एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये डाउट एग्जैक्टली आराम से क्लियर हो गया होगा। मैंने दोनों अप्रोचेस आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से हम बना सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन की कहानी यहीं तक। आपका क्वेश्चन, आपका सोल्यूशन आपके सामने है, तो बिल्कुल डाउट्स पूछते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल अच्छे अच्छे लेवल के डाउट्स पूछ सकते हैं आप, और उसमें आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक्स से मैं वो सारी चीजें बिल्कुल कंसीडर करूंगा और आपको सिखाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।